नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे वो आपके बारे में इस वक्त। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो आपको ये रीडिंग नहीं देखनी चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या कुछ सोच रहा है आपके पार्टनर आपके बारे में। अपने पार्टनर के ऊपर आपको फोकस करना है। आपके मन में जो भी सवाल है उन सवालों को दोहराना है ताकि आपको उन सवालों के जवाब मिल सके। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द टावर। यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइंस। यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। मैं सारे राशि बताती हूँ आपको, पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ब्लॉक करके रखा है आपको, या आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा है। ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन ना खुद आपके पास आ रहे, ना आपको अपने पास आने दे रहे हैं। इस इंसान ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं आपके। और जैसे कि यहाँ पर द टावर, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द टावर आया है। मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है, या बुरी तरह से झगड़े हुए हैं। ट्रस्ट इशू यहाँ पर मुझे दिख रहा है। या तो इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला है, या इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान के साथ झूठ बोल रहे हो। और ये इंसान, पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये इंसान कुछ सुनने सुनाने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर आप कुछ इस इंसान को बताने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इंसान कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था, आपकी बातें नहीं मान रहा था। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और बहुत स्टक एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पर राशि है एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। बॉटम ऑफ द कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन। ओके, सारी की सारी राशि यहाँ पर है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, कुंभ, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सारी की सारी राशि है यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स। यहाँ पर स्टॉक एनर्जी थी, पास्ट में ब्लॉक कर दिया था इस इंसान ने, या आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे आप दोनों के बीच में, या इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर द टावर है, नाइट ऑफ कॉइंस, स्टक एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्स। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। ट्रस्ट इशू है। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, और आप इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे पास्ट में, या इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, और आप दोनों में से किसी एक को लग रहा था कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, किसी एक को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो इस इंसान को अब लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। अगर इस इंसान के साथ इनजस्टिस हुआ है तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अब जस्टिस होना चाहिए। और ये इंसान चाहते हैं आपसे शादी करना, ये इंसान चाहते हैं आपके पास वापस आना। मे बी जो पास्ट की एनर्जी है उसमें से ये इंसान निकल रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्स, धीरे धीरे उस एनर्जी से पूरे के पूरे इंसान निकल रहे हैं और आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं।
द टावर की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा इशू हुआ है यहाँ पर, और पास्ट में आपने इस इंसान को कुछ समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये इंसान कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सोर्स। आपने बहुत समझाया, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक बात नहीं मानी। लेकिन फिलहाल ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ वैंड्स है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान चाहता है इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। देखो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इस इंसान के दिल दिमाग में हमेशा ख्याल आते हैं कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, क्योंकि आपके जैसा पार्टनर शायद ही इस इंसान को कहीं और मिले। इस इंसान को पता है कि आप सच्चा प्यार करते हो। इस इंसान को पता है कि आपके जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो भी झगड़े हैं, जो कुछ भी हालात थे, इस इंसान ने समझने की कोशिश नहीं की थी आपको पास्ट में, लेकिन अब ये इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहा है। अब ये इंसान चाहता है आपसे बात करना। 8 ऑफ वैंड्स आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी पास्ट में इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, और कहीं ना कहीं इस इंसान को भी ट्रस्ट इशू था और आपको भी। तो ये जो भी ट्रस्ट इशू है, डेफिनेटली ये सब कुछ खत्म होगा और एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। ये पर्सन शादी के लिए सोच रहा है आपके लिए। और जैसे कि द टावर का कार्ड यहाँ पर आया है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इस इंसान ने सब कुछ खत्म कर दिया, इस इंसान ने सब कुछ सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए, इंसान विश्वास रखने के लायक नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन इस इंसान को भी ऐसा लग रहा था कि आप विश्वास रखने के लायक नहीं हो। द टावर एनर्जी है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप विश्वास रखने के लायक नहीं हो, आप धोखा दे सकते हो। ट्रस्ट इशू यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। जैसे आपको ट्रस्ट इशू था, ऐसे वैसे ही इस इंसान को भी था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है आपके प्यार को। आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को समझ में आ रहा है आपकी कीमत। देखो यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स। शादी के ख्याल इस इंसान के दिल दिमाग में आ रहे हैं, और ये इंसान चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, आपसे बात करें। मे भी इंसान कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो। और यहाँ पर देखो प्रिंसेस ऑफ सोर्स। पास्ट में इस इंसान ने आपकी एक बात नहीं मानी थी, बहुत झगड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अब जस्टिस देना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो प्रिंसेस ऑफ कॉइंस और द एम्प्रेस। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, या इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके जैसे ब्यूटीफुल कोई और नहीं है। मे बी इनकी नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे लगता है ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स भी आया है। बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से आप कुछ मैसेज कॉल रिसीव कर सकते हो, क्योंकि इस इंसान को अब आपकी कीमत समझ में आई है। देखो यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। अब ये इंसान आपकी केयर करने लगा। इस इंसान के दिल में इमोशंस है आपके लिए। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन ट्रस्ट इशू की वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। और यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइंस है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि चीज़ें एक जगह पर जैसे रुक गई है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है आपकी तरफ से। मे बी आपने कुछ एफर्ट करना ही छोड़ दिया है इस इंसान के लिए। मे बी आप इस इंसान को बहुत इग्नोर कर रहे हो। तो इस इंसान को लगता है कि चीज़ें कुछ आगे नहीं बढ़ रही है, मूवमेंट इस रिलेशन में नहीं हो रहा है। स्टक एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस इंसान में वो हिम्मत आएगी, कि इंसान आपसे बात कर सके। मे बी थर्ड पार्टी थी, जैसे कि यहाँ पर द टावर आया है। कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात थी जिस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, और उसके बाद ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते थे। 6 ऑफ सोर्स। इमोशंस भी काफ़ी है आपके लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मे बी इस इंसान की कुछ गलती हो सकती है, या इनके घर वालों के आगे इस इंसान की नहीं चलती है, ऐसा कुछ इशू हो सकता है। लेकिन गुस्से में भी थे, और हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और स्टॉक एनर्जी थी। ओके, और देखो पैशन भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ऐसे नहीं कि इंसान आपको पसंद नहीं करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं। आपके साथ जो लम्हे बिताए थे, उन लम्हों को याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। टू ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। फायर साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप, या आपके पार्टनर। यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स। देखो इस इंसान की विश हो आप, इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है आपके लिए। इस इंसान की इच्छा है आपसे बात करना, इस इंसान की इच्छा आपसे मिलना। अगर आप हमेशा के लिए इस इंसान के ज़िंदगी में आते हो, अगर आप दोनों की शादी हो जाती है, तो ये इस इंसान की विश है जो ये इंसान कंप्लीट करना चाहते हैं।
द फूल डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। मे बी इंसान बहुत केयरलेस थे पास्ट में, ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे थे आपकी, लेकिन देखो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कॉइंस है। अब आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आई है। मे बी पास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, या इस इंसान को ज़रूरी नहीं लग रहा था आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना, लेकिन अब इस इंसान के दिल दिमाग में आपके सिवा कोई और थॉट्स नहीं आ रहे हैं और ये चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। यहाँ पर दी टावर है, मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशन का एंड होने वाला है। अगर यहाँ पर दी टावर देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं। इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है। ये जो एंड था, आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था, उसके बावजूद आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो। आपने कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुस्से में आकर इस इंसान को कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं जो इंसान भी बहुत हर्ट है। मे बी इस इंसान ने शुरुआत की होगी, इस इंसान ने झगड़ा शुरू किया होगा और उसके बाद आपने उसका जो रिप्लाई दिया उससे इंसान हर्ट है। इगोस्टिक भी हो सकते ये पर्सन, अपनी बात मनवाना, आपसे हर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम बस मेरी ही सुनते रहो। अगर आप कुछ बताने के लिए जाते भी होंगे तो ये इंसान बोलते कि तुम मेरी सुनो। ऐसा कुछ हालत इस रिलेशन में थी, लेकिन अब ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं। एक नई शुरुआत के बारे में डेफिनेटली इंसान सोच रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशंस इस इंसान के दिल में है आपके लिए, और ये इंसान मानता है कि आप मदर फिगर की तरह आपने इस इंसान की केयर की है। जब भी इंसान आपके बारे में सोचता है तो ये इंसान को सब कुछ याद आता है कि आपने वो जो आपका प्यार, वो जो आपने इस इंसान के लिए जो एफ़र्ट किए हैं, जो आपने इस इंसान की केयर की है, वो सारी बातें इस इंसान को याद आती है, वो आपका प्यार इस इंसान को याद आता है। और ये इंसान मानता है कि हाँ, किसने इस इंसान से सच्चा प्यार किया है। जब आपने इस इंसान से प्यार किया, तब जाके इस इंसान को प्यार क्या है ये बात समझ में आई है, और अब ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहे हैं। मे बी आप दोनों में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। द टावर की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी कई महीनों से आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। कुछ झूठ बोला गया है, कुछ ट्रस्ट इशू भी है, लेकिन फिर भी आप दोनों भी एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं भूले हो। आज तक आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, और दोनों की चाहत मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक दूसरे के पास आना है। टेम्परेंस, देखो बैलेंस चाहते हैं इंसान। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है तो इंसान चाहते हैं कि आपको वो प्यार लौटाया जाए। अगर इस इंसान ने आपसे बहुत प्यार किया है तो इंसान चाहता है कि वो प्यार इसे वापस मिले। जो एफ़र्ट इस इंसान ने अगर आपके लिए कुछ किए हैं, तो वो चाहते कि आपको भी उतने ही एफ़र्ट इस इंसान के लिए करने चाहिए। अपेक्षा, उम्मीद बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओके, मे बी इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की है कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है वो ऐसा होगा, वो मुझे इतना प्यार करेगा, वो ऐसा करेगा, वैसा। जो इस इंसान की जो उम्मीदें हैं, मे बी आप पास्ट में उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। कुछ ऐसी भी बात यहाँ पर हो सकती है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखी थी आपसे और उस इंसान की उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी पास्ट में। ये इंसान चाहते कि तुम सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो, तुम सिर्फ मेरी खूबसूरती की तारीफ करो। अगर आप कोई लड़का ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको याद रखना है कि ये लड़की है जो ऐसी लड़की है जिसे अपनी खूबसूरती की तारीफ करना बहुत पसंद है। अगर आप इस लड़की की खूबसूरती की तारीफ नहीं करते हो तो ये लड़की रूठ जाती है। इस लड़की को लगता है कि आप प्यार नहीं करते हो। अगर आप कोई लड़की ये रीडिंग देख रही हो तो इस इंसान को लगता है कि आप हमेशा इनकी तारीफ करो। ये ऐसा इंसान है जो खुद की तारीफ़ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर आप इसकी तारीफ़ नहीं करोगे तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसे पसंद नहीं करते हो। ये बात तो है कि आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है कि ये सामने वाला पर्सन कुछ छुपा रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है। ओके, तो ट्रस्ट इशू, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास करना सीखो, नहीं तो फिर स्टक एनर्जी ही रहेगी यहाँ पर। दी सन, डेफिनेटली इस रिलेशन का दी एंड नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आगे कुछ नहीं हो सकता, तो ये आपका अंदाज़ गलत है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। अगर एक दूसरे पर विश्वास करते हो ना, तो इस रिलेशन का एक ब्राइट फ्यूचर है।
और आप दोनों जितने एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, आप किसी और के साथ नहीं रह सकते, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों में कितने भी झगड़े हो, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जो खुशी दे सकते हो, वो खुशी आप दोनों को कोई और नहीं दे सकता। ओके, तो आप दोनों को भी सोचना चाहिए कि इतना प्यार होने के बावजूद हम क्यों झगड़ा करके, क्यों एक दूसरे पर शक कर करके इस रिश्ते को ख़राब करें। लेकिन लग रहा है कि कोई एक तो झूठ बोलता है, छोटी मोटी चीज़ें भी क्यों ना हो, लेकिन झूठ यहाँ पर है और वो सामने वाले इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है झूठ बोलना। अगर ये पर्सन झूठ बोलते तो आपको पसंद नहीं है बिल्कुल झूठ बोलना, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो जस्टिस चाहता है, जो मे बी आप दोनों में से कोई लिब्रा हो सकता है, जो हमेशा जस्टिस चाहता है, जो हमेशा न्याय अन्याय की बात करता है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। इस इंसान को भी लगता है कि आप एक अच्छे पार्टनर हो, आपके साथ सारी खुशियाँ मिल सकती है, दिसन एक ब्राइट फ्यूचर आपके साथ हो सकता है। उसके बावजूद आप दोनों में इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ट्रस्ट इश्यू से ज़्यादा यहाँ पर मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। देखा, वापस वही एनर्जी है, ट्रस्ट इश्यू है और ऊपर से गुस्सा। मे बी इस पार्टनर में भी जो आपके पार्टनर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं। हमेशा इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के साथ झूठ बोलते हो, या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, ये किसी और से बात कर रहा है। और ये जो शक आपके दिमाग में बैठा है या आपके पार्टनर के दिमाग में बैठा है, यही इस रिलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मे बी आप इस इंसान के ऊपर हमेशा शक करते थे, तो इस इंसान को इस बात के लिए बहुत गुस्सा आता है। ये इंसान नहीं चाहता कि आप ऐसा बर्ताव करो इस इंसान के साथ। मे बी और फिर ये इंसान कुछ सुनने के मूड में नहीं रहते हैं, झगड़े हो जाते हैं। कितना भी गुस्सा हो ये इंसान, लेकिन ये इंसान चाहता है एक न्यू बिगनिंग हो। इस इंसान की रातों की नींद उड़ गई है। ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थिंकिंग कर रहे हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। मे बी ये इंसान आप जो बर्ताव करते हैं या जो आपका स्वभाव है, या हो सकता है कुछ, देखो सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा। कुछ लोगों को रेजोनेट होगा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो, हमेशा झगड़े होते हैं आप दोनों में, तो ये इंसान परेशान हो गए हैं आपके इस स्वभाव से। इस इंसान को लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता और मैं उसके साथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि जब भी जाता हूं तो हमेशा झगड़े ही होते हैं। अगर ऐसा स्वभाव आपका है तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये इंसान परेशान है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द हायरोफेंट भी है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों के पास दो ऑप्शन हो, अपनी फैमिली और आप, और ये इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस इंसान को डर लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। हो सकता है इनकी फैमिली नहीं बोल रही हो, और कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगा कि ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है और इंसान बहुत परेशान है कि अब मैं क्या करूँ। ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं और आपके पास वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। और जो शादीशुदा नहीं है, इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, अपनी फैमिली और आप, में भी अपना करियर और आप। तो इंसान सिलेक्ट नहीं कर पा रहे अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन डेफिनेटली आपके पास वापस तो आना चाहते हैं। डेफिनेटली देखो, देख रहे हो ना आप, रातों की नींद उड़ गई है इस इंसान की। ये इंसान बहुत परेशान है। इस इंसान के मन में कोई भ्रम भी हो सकता है, या आपके मन में बहुत ज़्यादा भ्रम है कि ये इंसान तो हमेशा धोखा देता है। मैंने बोला ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोच कर बहुत परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं और चाहते हैं आपके पास वापस आना। और इनकी जो द्विधा परिस्थिति है, और इनके मन की जो द्विधा परिस्थिति है, ये उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी अब तक इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं रह लूँगा उसके बिना, लेकिन नहीं। इस इंसान को अब समझ में आया है कि अब इंसान आपके बिना नहीं रह सकते।
इनकी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है और ये डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि रह नहीं सकते आपके बिना। इस इंसान को लगता है कि आपने खुद में बदलाव लाने चाहिए। अगर ये इंसान ऐसा बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, तो इस इंसान को लगता है कि इस इंसान ने खुद में ये बदलाव करने चाहिए और इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। डेफिनेटली द मैजिशियन गजब का अट्रैक्शन है आपके लिए। ये इंसान आपको बहुत स्मार्ट मानते हैं, बहुत टैलेंटेड मानते हैं आप, और कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हो, आप हमेशा दिमाग से चलते हो, दिल से कम सोचते हो, दिमाग से ज़्यादा सोचते हो। मे बी ये इंसान बहुत इमोशनल है और आप प्रैक्टिकल हो, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है। तो ऐसा भी कुछ आप दोनों में अंतर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक इमोशनल है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान चाहते हैं आपके पास वापस आना। द मैजिशियन है यहाँ पर। इस इंसान को लगता है कि बस जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ये इंसान इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इस इंसान को लगता है कि अब जादू होना चाहिए, भगवान ने कुछ तो ऐसा मैजिक करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जजमेंट, डेफिनेटली इस रिलेशन में जस्टिस मिलेगा। अगर इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, अगर इस इंसान ने कुछ आपके साथ झूठ बोला है, तो अब जजमेंट होगा। अगर ये इंसान, डेफिनेटली इंसान आपको जस्टिस देगा। द मैजिशियन और जजमेंट बहुत ही ग्रेट कार्ड आए हैं। इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी ही होनी है। आप दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर भागने की कोशिश करो, आप दोनों वापस एक होने वाले हो। ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता और आप भी इस इंसान के बिना नहीं रह सकते। देखते आपकी क्या हालत है, आप क्या सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो देखते आप क्या सोच रहे हो। कार्ड नीचे गिर गया था, यहाँ पर है द एम्परर। आपको लगता है कि इस इंसान में घमंड है, ये इंसान बहुत घमंडी है, अपनी ही बात चलाता है, अपनी ही बात मनवाता है, हमेशा आपके ऊपर हुक्म चलाता है, ऐसा आपको लग रहा है। आपको लगता है कि इस इंसान का घमंड कम होना चाहिए। इस इंसान ने अपने घमंड में आकर बहुत चीज़ें खराब कर दी। मे बी इंसान हो सकता है कि आपसे हमेशा रूडली बातें करते हो, हमेशा इस इंसान को लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। इस इंसान की घमंड की वजह से आप दोनों में इतनी दूरियां आई है, ऐसा आपको लग रहा है। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि इसमें इतना घमंड है, तो क्या ये वापस आएगा, क्या ये आपसे खुद कॉल मैसेज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसमें घमंड है। तो ये सब कुछ आप सोच रहे हो। डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि इंसान तो घमंडी है। और क्या सोच रहे हो आप। 8 ऑफ वैंड्स, आप चाहते हो कि इंसान आपसे बात करे, आप चाहते हो कि इस इंसान का कॉल मैसेज आए, आप बहुत फास्ट एक्शन चाहते हो इस इंसान की तरफ से। आप चाहते हो जस्टिस, आप चाहते हो जजमेंट। क्वीन ऑफ कप्स, चाहे मन में कितना भी गुस्सा हो आपके, आपको कितना भी ऐसा लगता हो कि इंसान तो घमंडी है, क्या इंसान नई शुरुआत करेगा नहीं करेगा, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको पता है कि इंसान आपसे प्यार करता है। आपको पता है कि इस इंसान के दिल में इमोशंस है आपके लिए, या आप जानते हो। और आप भी एक मदर फिगर की तरह इस इंसान की केयर करते हो, चाहे कितना भी गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, झगड़े हुए हो, लेकिन आज भी आप इस इंसान की केयर करते हो। डेथ यहाँ पर रिवर्स आया है। आपको डर लग रहा है कि इस रिलेशन की शुरुआत होगी नहीं होगी, और ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं होगी, ये इंसान वापस नहीं आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, और आप इमोशंस बहुत जाग रहे हैं आपके मन में। आप बहुत, मे बी आप रात को रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत नहीं होगी, ये इंसान वापस नहीं आएगा। जबकि आप चाहते हो कि इस इंसान का कॉल मैसेज आए, ये इंसान वापस आए, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि इस रिलेशन की एक शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि इस इंसान में घमंड है, तो क्या ये वापस आएगा, ऐसा आप नेगेटिव भी सोच रहे हो। तो आपको ये नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से पूरे के पूरे निकाल देने चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव सोचकर कैसे चलेगा, आपको पॉजिटिव सोचना ही होगा।
ओके। तो हर हालत में नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं लाने चाहिए आपको। अगर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स तो नहीं चलेंगे। ओके ओके। आपको क्या करना चाहिए इस हालत में? एस ऑफ सोर्स। अगर ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है तो आपको इस इंसान के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको इस इंसान को मौका देना चाहिए। ओके। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? देखो, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार सच्चा है और ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करने वाला है। आपको इस इंसान को मौका देना है और खुश रहना है। बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी ही होनी है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? डेफिनेटली देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका भाग्य बदलने वाला है, किस्मत का पहिया घूमने वाला है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तीनों के तीनों कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होने वाली है। अभी जो वक्त चल रहा है वो चेंज होने वाला है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को रेजोनेट होगा कि 2 महीने के अंदर ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। 2 महीने के अंदर कुछ लोगों को रेजोनेट होगा कि इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी के लिए बात करें। ओके। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और पॉजिटिव सोचना है और किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। ये आपके लिए है गाइडेंस। ओके। यहाँ पर है लीड। अगर आप में ईगो है, अगर आप अपने ईगो में आकर कुछ बातें बिगाड़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। अपने ईगो में आकर इतना प्यारा रिश्ता आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। ये इंसान खुद आपके पास वापस आएंगे। आपको इनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान खुद आएंगे। बस आपको इंतज़ार करना है और पॉजिटिव सोचना है। देखा, रेस्ट एंड रिकंसिडर। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करो। आपको खुद को एक्शन नहीं लेना है इस इंसान के लिए। डेफिनेटली इंसान वापस आने वाला है। रेस्ट एंड रिकंसिडर। देखो, आपने जितने एफर्ट करने थे आपने कर लिए हैं। अब आपको इस इंसान के लिए कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एफर्ट किया है उसका रिवॉर्ड मिलने का वक्त आया है। ये कार्ड बता रहे कि आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। तो अब आपको खुद होकर इस इंसान के पास वापस नहीं जाना है। अब आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव सोचना है और इस इंसान का इंतज़ार करना है और सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ देना है। ओके। देखो, कंप्लीशन, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। आपकी हर विश कंप्लीट होने वाली है। ये इंसान आपके बिना अधूरा है और आप भी इस इंसान के बिना अधूरे हैं। और इस रिलेशन में ये जो है ये चक्र बदलने वाला है, कंप्लीशन आने वाला है। आपकी जो अधूरी कहानी थी वो पूरी होने वाली है। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? एडवेंचर, यहाँ पर है थंडरबोल्ट। देखो, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवेंचर यहाँ पर आया है। आप अचानक से इस इंसान का कॉल मैसेज रिसीव करने वाले हो और ये इंसान में भी आपको बोले कि हम कहीं डेट पर जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये नेगेटिव सोच आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको पॉजिटिव सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस इंसान की तरफ से आपको डेफिनेटली ऑफर आने वाला है। ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकता है। पूरे चांसेस यहाँ पर है। देखो, यहाँ पर भी है सेपरेशन। आप बहुत सा बर्डन ले रहे हो, आपको ये बर्डन नहीं लेना चाहिए। मे बी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आने वाले हैं। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मे बी
इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ पॉलिटिक्स किया था, मे बी झूठ बोला गया था आपसे। इस इंसान ने अपने दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, ऐसा कुछ बर्ताव रहा इस इंसान का आपके साथ। और अभी आप सेपरेशन में हो अब, और आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। तो देखो, आपको सारी कंडीशन पता है कि आपका रिश्ता कहाँ आकर रुका है। मुझे नहीं लगता कि आप खुद होकर इस इंसान के पास आपको वापस जाना चाहिए। अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, अगर इस इंसान ने आपको ना बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको खुद होकर जाना चाहिए। आपको बस इंतज़ार करना है, सब कुछ ठीक होने वाला है और पॉजिटिव सोचना है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।